Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसे वो पवित्र धाम जिसे हम कहते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ, जहां सिर्फ भक्ति की धुन गूंजती है, जहां हर कदम पर सनातन संस्कृति की महक आती है। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है जो दिल को छू गई है। क्या जल्द ही इन धामों में सिर्फ हिंदुओं को ही जाने की इजाजत मिलेगी? हाँ, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि BKTC का आधिकारिक प्रस्ताव है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी इस खबर की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं, वहां के 4 धाम जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं। इनमें से बद्रीनाथ और केदारनाथ को BKTC यानी कि बद्री केदार मंदिर समिति संभालती है। इस समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा है कि अब इन धामों और समिति के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं को प्रवेश पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि ये जगहें कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि सनातन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र हैं। यहाँ बाबा केदार, भगवान बद्रीनाथ और माँ गंगा की भक्ति में लीन होने के लिए श्रद्धालु आते हैं। पवित्रता बनाए रखने, पुरानी परंपराओं को बचाने और देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। वैसे ये बात नई नहीं है। हरिद्वार के हर के पैड़ी और गंगा घाटों पर भी ऐसी ही मांग लंबे समय से उठ रही है, खासकर अगले साल होने वाले अर्ध कुंभ से पहले। गंगोत्री में तो पहले ही गैर हिंदुओं पर बैन लग चुका है। अब BKTC इस प्रस्ताव को अगली बोर्ड मीटिंग में पास करवाने वाली है और उत्तराखंड सरकार भी इसे गंभीरता से देख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि के सनातन स्वरूप को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी उठ सकते हैं, क्या ये सही है? क्या इससे कोई दिक्कत होगी? लेकिन समिति का साफ कहना है कि ये सिर्फ धार्मिक पवित्रता की रक्षा के लिए है, ना कि किसी के खिलाफ है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, उनकी आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे, यही मकसद है। तो क्या लगता है आपको, क्या देवभूमि के इन पवित्र धामों को सिर्फ हिंदू श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित रखना चाहिए या कुछ और तरीका निकाला जाए? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।